और भाजपा और जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि सब आपस में मिली भगत चलाते हैं, इसलिए हमको बदलाव करना जरूरी है। नेता वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जैसे भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास। या फिर भाजपा पार्टी जो है वो मुसलमानों का विकास नहीं करना चाहती, उन्होंने विधानसभा में बात की। और जनता को हाथ जोड़कर उनको उनके पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और फिर आपके बीच आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ मौजूद हैं लक्सर से पूर्व विधायक भाजपा से संजय गुप्ता जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला सवाल संजय जी मेरा यही रहेगा कि विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में अब नजदीक हैं, पूरे उत्तराखंड में अब चुनावी माहौल की हलचल शुरू हो गई है, सरगर्मी शुरू हो गई है। अगर हम बात करें लक्सर विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या लग रहा है इस बार लक्सर में बदलाव होगा, और वो बदलाव होगा तो क्या भाजपा वो बदलाव करेगी? निश्चित रूप से बदलाव होगा और जनता अपना मन बना चुकी है। हम भी लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर बड़े बड़े राज्य जो जैसे आसाम, बंगाल, सब वहाँ प्रचंड जीत हासिल की है। उत्तराखंड में तो पहले से ही यहाँ युवा हृदय सम्राट माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनके नेतृत्व में दूसरी बार, पिछली बार सरकार बनी थी, अब क्या तीसरी बार भी सरकार बनेगी। और मोदी जी का आशीर्वाद है, संगठन पूरा लगा हुआ है। तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि उत्तराखंड में भाजपा तो वापसी करेगी, लेकिन अगर लक्सर की बात करें तो लक्सर में विधायक शहजाद जो हैं लगातार जनता के बीच में या फिर कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्मों पर ये बात कहते रहते हैं कि भाजपा अब नहीं आने की, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा के कार्यकाल में कुछ विकास नहीं हुआ, तमाम इस तरह के आरोप लगाना, और उनके कार्यकाल में वो लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखते होंगे कि हमेशा जब भी वो विधानसभा में बात करते हैं तो एक पहाड़ मैदान का राग जरूर छेड़ देते हैं। तो इस तरह के जो राग छेड़ते हैं वो आखिर क्या जताना और दिखाना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा उत्तराखंड एक है। हम सब उत्तराखंड मैदानी सब भाई भाई हैं और ये इस तरीके के हालात पैदा करना, आलाप रोना, ये सब गलत है। और जिस तरीके से उन्होंने पहाड़ मैदान की बात की है, इस तरीके से एक नेता को नहीं करनी चाहिए। नेता वो होता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जैसे भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे होना चाहिए। अब वो उन्हें पता है, वो डगमा कर रहे हैं। अब लक्सर की महान जनता ने मुझे 2 बार विधायक बनाया, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ लक्सर की महान जनता का। और अब आगे भी उन्होंने मन बनाया है। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने झूठे वादे करके वोट हासिल कर लिया, लेकिन अब पूरा आवाम हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जैसा कि आप अगर जो लक्सर की जनता की बात कर रहे हैं, तो शहजाद जी जो हैं, आपने सुना होगा विधानसभा सत्र में अभी उन्होंने बात कही कि भाजपा सरकार जो है या फिर भाजपा पार्टी जो है वो मुसलमानों का विकास नहीं करना चाहती। उन्होंने विधानसभा में ही बात की, उन्होंने कहा कि विधानसभा में वो मुसलमानों को आपस में लड़ा करके कुछ चीज़ों में ना पढ़ने देने के लिए, जैसे मदरसों की अगर बात करें या फिर तमाम और भी जो एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें, उन्होंने जिक्र किया कि भाजपा आपस में मुसलमानों को लड़वा करके उन्हें आगे बढ़ने देना चाहती नहीं और वहाँ पर मुसलमानों का विकास ही नहीं हुआ। तो इस तरह के जो बयान उन्होंने दिए भाजपा सरकार के खिलाफ, तो किस तरह से देखते हैं आप? उनकी सोच गलत है। भाजपा के शासन में ही तो मुसलमानों का विकास हुआ है। हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। और ये जो मुसलमानों के बड़े लीडर हैं, मुसलमानों को नीचाई रखना चाहते हैं, वो मदरसों तक ही सीमित कर रखना चाहते हैं। वो केवल उन्हें मदरसा
मदरसों में वहाँ की तालीम दिलाकर आगे नहीं बढ़ना देना चाहते। अब इतने IAS IPS PCS बने हैं तो भाजपा के शासन में ही तो बने हैं। आज कहीं भी आप एम्स बने हैं, सबसे ज़्यादा सुविधाएं ले रहे हैं। अटल खाद्यान्न योजना चली है, सबसे ज़्यादा मिल रही है। तो और क्या चाहिए? क्या सड़कों का विकास नहीं हो रहा वहाँ पर? क्या ये स्कूल अस्पताल नहीं खुल रहे? सब जगह सब खुल रहे हैं और सब जगह सेवाएं ली जा रही हैं। ये कहना, मुसलमानों को बरगलाना। अब हाल ही में उन्होंने एक नया ये मदरसों के खिलाफ खुद ही उन्होंने वो छेड़ा है। एक्शन चल रहा है। ये एक्शन चल रहा है। हमने तो आज तक नहीं ये बात उठाई, किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने ये बात नहीं उठाई, और उन्होंने स्वयं कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मेरे यहाँ के 6 मदरसे सुल्तानपुर के, उनकी जांच वो करा रहे हैं। तो क्या वो मुसलमानों के पक्ष में या मुसलमान विरोधी है? क्या कर रहे हैं आखिर? हमने तो आज तक नहीं ये बात करी, और ये तो जनता खुद जवाब देगी उनको। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जो अगर हम समीकरणों की बात करें तो बसपा से जो है शहजाद जी हैं, भाजपा से आपको जनता बार बार कहती कि आपका एक दोबारा मौका मिलना चाहिए, बदलाव कहीं ना कहीं भाजपा उसमें लक्सर में होना चाहिए। और वहीं आज जो आज़ाद अली जी हैं, जो इनकी जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने भी आज कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया भ्रष्टाचार को लेकर के। भाजपा पर तमाम आरोप लगाए कि भाजपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये समस्या है, और खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। लक्सर में भी थानेदार है, वो लगातार पैसे मांग रहा है प्रकरणों को लेकर के, और तमाम तरह से उन्होंने भाजपा को घेरा। जब उनसे पूछा गया तो बदलाव होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इस बार वो भी 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा और जितने भी अन्य विपक्षी दल हैं, उन्होंने कहा कि सब आपस में मिली भगत चलाते हैं, इसलिए हमको बदलाव करना जरूरी है। तो आप इस तरह किस तरह से? देखिए, विपक्ष का तो दायित्व बनता है कि वो सरकार का विरोध करे, और करना भी चाहिए। मैं उसको बुरा नहीं मानता, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार में इतने अच्छे अच्छे काम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में हो रहे हैं। कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल तो यहाँ है ही नहीं कहीं इस प्रदेश के अंदर। रही मेरी बात, मैं जनता का वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, सेवा का जुनून मेरे अंदर है, और मैं निरंतर जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। कोई आए, कोई लड़े, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। यदि पार्टी ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं लड़ूंगा, और जनता को हाथ जोड़कर, उनको उनके पैर पकड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, और फिर आपके बीच आऊँगा। जैसे कि हमने कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी लक्सर में करी, तो लक्सर में ये बात निकलकर जनता की तरफ से ये आई कि जो मोहम्मद शहजाद हैं वो सिर्फ अपने अपने लोगों का और अपने स्थानों का ही विकास करते हैं। जैसे कि हमने इधर बहादुरपुर की तरफ जो है, या फिर जो बसेड़ा है, वहाँ की तरफ भी ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो उन लोगों ने यही कहा कि शहजाद जी जो हैं वो विधायक हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में कभी आए नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। तो वो सिर्फ अपने अपने लोगों का विकास करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करें। और हाँ, बात करें संजय गुप्ता की, तो हाँ, भली उन्होंने लगातार जनता के बीच में सक्रियता दिखाई और काम भी करे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो उनकी तरफ से रह गए, जिस वजह से हमारी उम्मीद अभी भी उनसे है कि अगर उन्हें मौका मिले तो विकास हो सकता है। तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं शहजाद जी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो जो कर रहे हैं उसका फल जनता देगी, लेकिन मैं निश्चित वायदा करता हूँ, मैंने लक्सर में रोडवेज बस स्टैंड बनाया, शिव चौक बनाया। मैं भविष्य में यदि पब्लिक और परमात्मा ने मुझे यह अवसर दिया तो मैं ये जो सामुदायिक के वो उच्चीकरण करूँगा, उसका जो लक्सर में अस्पताल है उसका सिविल अस्पताल बनाएंगे, सामुदायिक केंद्र का। और भी निरंजनपुर में डिग्री कॉलेज, मुबारकपुर का हाई स्कूल से उच्चीकरण करके इंटर कॉलेज, और एक ये बाणगंगा जिसका उद्गम ये बिशनपुर कुंडी से होकर ये पंचलेश्वर महादेव मंदिर प्रख्यात मंदिर है, पश्चिम बैनीगंगा वहाँ होते हुए सुक्कर ताल तक लगभग 62 किलोमीटर ये जो है
ये बाणगंगा बड़ी गंगा में विलय हो जाती है, इसका उद्गम से मैं खुलवाने का प्रयास करूंगा, एक छोटा सा डैम। और एक बांध के किनारे एक रोड यहाँ से चंडी घाट से लगा के भोगपुर होते हुए बालावाली तक जो बिजनौर पुल को जोड़ती है उसको सड़क बनवाने का मैं फिर से प्रयास करूँगा। और जैसे ये केंद्रीय विद्यालय लक्सर के अंदर हो, और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, एक हमने खुलवाया था, एक और खुले, ITI था इधर अकबरपुर में, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाने का प्रयास करेंगे। और भी जो भी विकास कार्य होंगे जनता की आवाज़ पे वो करें। मैं ही जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि लक्सर जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर ऐसा बताते हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसा जो विपक्षी दल हैं ये लगातार कहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से कांग्रेस का या फिर जो अभी बसपा का जो विधायक उनका शहजादी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ है क्योंकि हम लोग विकास काम कर रहे हैं। तो भाजपा कैसे इस वोट बैंक को फिर साध पाएगी या कैसे उनका सहयोग ले पाएगी इस विधानसभा चुनाव में, तब जाकर बदलाव होगा? देखिए, वोट दिल से मिलता है। जब हम लोगों के दिलों में अपनी जोत जगाएंगे, उनके दिल में वो में उतरेंगे, तभी हमें वोट प्राप्त होगा। इस बार जनता खुद बता देगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में संजय गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा, बताया कि विधानसभा चुनाव में किस तरह क्या बदलाव होगा और क्या तैयारी है। तो आने वाले वक्त में क्या बदलाव देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।